ओ हरिः स्वस्थ। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए आप अपने मन में और अपने शरीर पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपने आप को ये महसूस करें कि हम इस संसार से अलग हैं और ये देह से भी अलग हैं। हम अविनाशी हैं, पारब्रह्म परमात्मा हैं और हमारा कभी नाश नहीं होता। शरीर का नाश होने पर भी हम स्थिर रहते हैं। ऐसी भावना करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान का ध्यान करें और विषय का श्रवण करें। आज 4 सितंबर है और हम लोग एक बड़े सारगर्भित जो ग्रंथ है आत्मबोध, उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो सत्य है कि हम पढ़ते हैं कि गुरु कृपा ही केवलम। ये वेदांत बोध, वेदांत की चर्चा, भगवान की चर्चा, अच्छे प्रसंगों का श्रवण तभी हो पाता है जब गुरुदेव भगवान की महती कृपा हो। बिना गुरु की कृपा कुछ होगा नहीं। इसलिए हम सभी पर पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की बड़ी महती कृपा है कि हम लोग इस सुंदर यात्रा में अपनी यात्रा कर रहे हैं और ये आध्यात्मिक यात्रा है और ये कई जन्मों का पुण्य हो तभी हमको प्राप्त होती है। तो कल की चर्चा में हमने यह श्रवण किया था कि अविद्या को नष्ट करने में जो विद्या है ना, वो स्वतंत्र है, क्योंकि अविद्या को जब भी विद्या नष्ट करती है तो उस समय उसको किसी की अपेक्षा नहीं रहती। जैसे कल दीपक का उदाहरण दिया था। आए आज हम लोग आगे प्रवेश करते हैं। तो चतुर्थ श्लोक है जो, उसमें क्या भाव है उसको भी हम जानेंगे। पर मेरा निवेदन है कि ये वस्तु, ये प्रवचन, ये ग्रंथों का स्वाध्याय बार बार नहीं होता। इसलिए अगर आपको कोई डाउट हो कोई किसी बात को लेकर के, तो प्लीज़ आप मुझे पूछिएगा। हम एक गुरु परिवार हैं और उस गुरु परिवार में किसी को कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है।
तो चले हम प्रवेश करते हैं और सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं कि कहा गया है परिच्छिन्न एवा ज्ञानत तन्नासे सति केवलः स्वयं प्रकाशते ही आत्मा मेधा पार्थेनुमान्यवः। परिच्छिन्न इव ज्ञानात् तन्नासि सति केवलः स्वयं प्रकाशते ही आत्मा मेधा पायोनुमान्यवः। देखिए कहना क्या चाहते हैं कि अज्ञान के कारण अपरिच्छिन्न जो आत्मा है, जो परिच्छिन्न नहीं है, ऐसी आत्मा अज्ञान के कारण आत्मा भी परिच्छिन्न सा महसूस होता है, भासता है। क्योंकि ज्ञान द्वारा जब अज्ञान का नाश हो जाता है, ज्ञान द्वारा अज्ञान के नष्ट हो जाने पर केवल आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाता है। कैसे? मान लो कि आप आसमान को देख रहे हैं और आसमान में बड़े घने बादल छाए हुए हैं और उन बादलों के पीछे सूर्य है जिसका प्रकाश हमको दिखाई नहीं दे रहा। संपूर्ण आसमान हमको काला और बिल्कुल एकदम घनघोर छाया रूप से दिखाई दे रहा है। परंतु जैसे ही वो बादल छटते हैं, हटते हैं, तो उसके पीछे का जो सूर्य का प्रकाश है वो हमको मालूम होता है, दिखाई देता है। उसी प्रकार ये आत्मा है ना, इस आत्मा के सामने जो माया रूपी पर्दा पड़ा है, जब तक वो हटता नहीं है तब तक हमको आत्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देता। क्योंकि व्यापक होने से यह आत्मा क्या है ना, सभी देश में। क्योंकि आत्मा के बारे में कहा जाता है आत्मा विभु है, व्यापक है, नित्य है। ये विशेषण है आत्मा की। विभु है, व्यापक है, नित्य है। तो नित्य होने से कोई वस्तु अगर नित्य होगी तो निश्चित है सभी कालों में रहेगी। अगर आत्मा नित्य है तो आत्मा नित्य होने से सभी जितनी भी वस्तुएं हैं, वह सभी वस्तुओं की आत्मा होने से जो ब्रह्म है, ब्रह्म सर्व वस्तु स्वरूप है। हम कहते हैं ना कि सभी में ब्रह्म है, ऐसा भाव रखो। सभी में क्या है? ब्रह्म है, ऐसा भाव रखो। तो सभी में ब्रह्म कहने का भाव है कि जितने भी वस्तुएं हैं वो सबका जो स्वरूप है वो ब्रह्म है। ऐसा ब्रह्म स्वरूप आत्मा भी अपरिच्छिन्न है, किंतु अनादि, अनिर्वचनीय, अज्ञान और उससे उत्पन्न जो अंतःकरणादि उपाधि है, उस उपाधि से विशिष्ट हो परिच्छिन्न सा हम लोगों को भासता है। कौन? आत्मा। और जब किसी भी साधक को गुरुदेव की कृपा से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो अज्ञान है, जैसे मैंने अभी पूर्व में कहा कि बादल के पीछे सूर्य का जो प्रकाश है, तो जब किसी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी की कृपा से जब अज्ञान का नाश हो जाता है, तब फिर परिशुद्ध स्वयं प्रकाश आत्मा ही भासता है, अन्य कोई वस्तु नहीं भासती। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कठिन है, आपको लग रहा होगा बहुत कठिन है। देखो, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो संसार से बाहर हो, बशर्ते हमको उसको जीने का, उसको पाने का तरीका आना चाहिए। तो ऐसा लगता है, किसी को लगता होगा कि आत्मा आत्मा क्या है, आत्मा क्या है। भाई साहब, आत्मा नित्य है, हमेशा रहती है। वो सिर्फ जैसे हम वस्त्र बदलते हैं ना, वो वस्त्र बदलती है, शरीर बदलती है।
पर उसका कभी नाश नहीं होता। उसको प्राप्त करने का एक ही मात्र साधन है कि अज्ञान का नाश हो जाना। जब अज्ञान का नाश हो जाता है तब परिशुद्ध स्वयं प्रकाश आत्मा ही भासता है सर्वत्र, और कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आत्मा नित्य है, विभु है, व्यापक है, सब जगह है। यद्यपि हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि अविद्या नाश में भी आत्मा स्वयं प्रकाश ही था। क्या था? ऐसा नहीं है कि आप अज्ञान में हो और आपको ये लगे कि आत्मा है नहीं, आत्मा तो विद्यमान है। और अविद्या दशा में भी आत्मा स्वयं प्रकाश रहता है। आपको अज्ञान है तो भी आत्मा तो है ना। जैसे मैंने बादल की बात की, जैसे बादल है, बादल से आच्छादित जो सूर्य है, सूर्य भी अपने आप में सदा प्रकाशित रहता है, किंतु सूर्य और दर्शक के बीच में कौन आ जाता है? बादल आ जाता है। कारण दर्शक सूर्य को बादल से आच्छादित मानता है, कहता है कि भाई सूर्य का प्रकाश तो है, परंतु उसको बादलों ने ढक रखा है। और उस बादल के हट जाने पर सूर्य को स्वयं प्रकाश मानना पड़ता है, क्योंकि वह सूर्य हमेशा प्रकाशमान है, प्रकाशित है। बस बीच में एक बादल का व्यवधान आया था, वो हट गया तो आपको सूर्य का प्रकाश हो गया। उसी प्रकार अज्ञानी जीव को भी जब बुद्धि पर अज्ञान के आवरण होने के कारण उस अज्ञान से ब्रह्म को आवृत मानता है, उसको लगता है कि आत्मा नाम की चीज कुछ नहीं है, ब्रह्म नाम की चीज कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़े। और उस बुद्धि रूपी अज्ञान के कारण वो ब्रह्म को भी क्या मानता है? बिल्कुल एकदम नकार देता है कि ब्रह्म नाम की वस्तु कुछ है नहीं। परंतु ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा ब्रह्म विषयक उस आवरण को नष्ट हो जाने पर या उस आवरण को नष्ट करने पर स्वयं प्रकाश ब्रह्म उसके अंतःकरण में आत्म स्वरूप में भाषित होने लगता है। और जो सदा अपने आप में सूर्य की भांति प्रकाशमान ही था, ऐसा नहीं था कि भाई आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा तो था, है, रहेगा, तीनों कालों में उसका बाद नहीं हो सकता। बस बशर्ते बात इतनी है कि उस अज्ञान के पर्दे के कारण हम लोगों को वो दिखाई नहीं देता। बस उसको जागृत करने के लिए, उस बादल को हटाने के लिए पूर्ण ब्रह्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता है। जिस दिन हमको पूर्ण ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल जाते हैं, अज्ञान का पर्दा हट जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है, तो जैसे बादल हटने से सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार अज्ञान रूपी पर्दा हटने से शुद्ध ब्रह्म उसका साक्षात्कार होता है। तो ये कहने का भाव है कि जो अपरिछिन्न ब्रह्म है ना, वो कभी कभी अज्ञान के कारण परिच्छिन्न सा महसूस होता है, दिखाई देता है। तो बस इतना ही भाव है कि हम अभ्यास करते करते उस पारब्रह्म परमात्मा के असली स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लें, यही उद्देश्य है। और आज के प्रसंग में इतनी चर्चा है। कल को पुनः फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और मैं समझता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और सतगुरुदेव भगवान की बड़ी महती कृपा है कि हम सब इस बड़े सुंदर चर्चा के साथ में अपना सुबह की जो सुबह की बेला है उसमें उसका प्रारंभ होता है। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य यही हो सकता है। आपका दिन शुभ हो, आप आनंद से रहें, गुरुदेव भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।